कंपनी द्वारा आज कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस का बस अड्डे के समीप स्थित चिराग बैंक्वेट हॉल में आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अनिल जैलदार थे व अध्यक्षता रमेश चंद्र कोहली अध्यक्ष कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी होडल ने की। इस अवसर पर RM गोस्वामी सीनियर क्षेत्रीय प्रबंधक क्रिप्को ने सभी का कोऑपरेटिव सोसाइटी सचिवों को जानकारी देते हुए बताया कि सरकार के द्वारा किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनेकों प्रकार की योजनाएं लागू की गई हैं। उन्होंने बताया कि सरकार के द्वारा ड्रोन से खेती करने की नई तकनीकी लागू की गई है, जिसके अंतर्गत खेती में दवाइयों का छिड़काव करने के दौरान किसानों का कम खर्च आता है और समय की भी बचत होती है। उन्होंने किसानों से पराली न जलाने की अपील करते हुए कहा कि वे सरकार के द्वारा चलाई जा रही नई योजनाओं में किसानों के लिए नई तकनीक के बारे में समय समय पर जानकारी लेकर के अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। इस अवसर पर डॉक्टर महावीर मलिक ने भी किसानों को उनकी फसल की सुरक्षा व फसल को उगाने में रासायनिक खाद का प्रयोग न करके प्राकृतिक खाद का प्रयोग करने की उनको जानकारी प्रदान की। डॉक्टर मयंक चतुर्वेदी MBN यूनिवर्सिटी डीन ने किसानों को जानकारी देते हुए बताया कि उनकी MBN यूनिवर्सिटी में कृषि संबोधित कोर्सों को करवाया जाता है। सभी किसान अपने बच्चों को वहां पर दाखिला दे करके कृषि की जानकारी प्राप्त करके इन कोर्सों में दाखिला दिला सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसके अलावा किसानों को फसलों के बारे में भी जानकारी प्रदान की जाती है। इस अवसर पर जितेंद्र सिंह इंचार्ज क्रिप्को ने सभी का पधारने पर धन्यवाद करते हुए कहा कि क्रिप्को के द्वारा समय समय पर इस प्रकार की गोष्ठियों का आयोजन किया जाता है। उन्होंने आज इस कार्यक्रम में उपस्थित कोऑपरेटिव सोसाइटी के सभी सचिवों से किसान के हित में दी गई जानकारी का लाभ उठा करके इसके बारे में किसानों को जानकारी प्रदान करने की अपील की। होडल से हुकुम गोला की रिपोर्ट। क्या नाम है जी? मेरा नाम राजेंद्र गोस्वामी है। बतौर सीनियर एरिया मैनेजर मैं क्रिप्को करनाल में कार्यरत हूँ और वहीं से हम 15 डिस्ट्रिक्ट हम देख रेख वहाँ से कर रहे हैं। राजेंद्र गोस्वामी जी बताएंगे आज कॉन्फ्रेंस रखी किस उद्देश्य से रखी आपने? ये उद्देश्य है कि जो हम मार्केटिंग करते हैं क्रिप्को फर्टिलाइज़र की, बीज की और दूसरे अन्य खाद्य पदार्थों की, वो पैक्सेज के थ्रू ही करते हैं। तो हमारी ड्यूटी बनती है कि जो पैक्स के सेल्समैन हैं, सेक्रेटरी हैं, उनको हम पूर्ण तरह से उसको सारी नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताएं। आज इनको खाद के बारे में बताने जा रहे हैं हम, दवाइयाँ कैसे डाली जाती हैं और जो नई टेक्नोलॉजी आई है जो सरकार ने बहुत जोर दे रखा है इस पर, ये ड्रोन टेक्नोलॉजी है। क्योंकि ड्रोन जो होगा उसमें एक तो पानी की 1/10 रह जाती है, जहाँ 150 लीटर पानी लगना था वहाँ 10 लीटर 1 एकड़ में लगेगा। समय की बचत होगी, उसमें 10 ही मिनट लगते हैं 1 एकड़ में और 1/10 10वां हिस्सा ही दवाई का इस्तेमाल होता है। तो ये बहुत आगे आने समय में एक बहुत अच्छी एक किसान के लिए एक मित्र होगा ये ड्रोन टेक्नोलॉजी के। आज हमने और भी दूसरे साइंटिस्ट बुलाए हैं यहाँ। डॉक्टर महावीर मलिक जी आए हैं क्योंकि आजकल बहुत सारी बीमारियाँ लग रही हैं, किसान अंधाधुंध दवाइयाँ डाल रहा है जिससे उसका स्वास्थ्य पर भी उसका विपरीत असर हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि रासायनिक खादों का कम करके प्राकृतिक खेती की तरफ ध्यान दें, ऑर्गेनिक खेती की तरफ ध्यान दें, जिससे हम ये जहर मुक्त हम प्रोडक्ट ले सकें। क्योंकि जितना आप जहर डाल रहे हैं खाद्य पदार्थों के माध्यम से, चाहे दूध के माध्यम से, चाहे दाल के माध्यम से, वो सारा आदमी के शरीर में ही जा रहा है, जिससे कि ये बहुत सारी बीमारियां, चाहे कैंसर हो, चाहे हार्ट अटैक हो, चाहे BP हो, बहुत सारी बीमारियां ये लग रही हैं। तो गोस्वामी जी इसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट के आदमी आए हैं? इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट हमने इन्वॉल्व करे हैं। इसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से डॉक्टर मलिक आए हैं। इसमें हैपिड के जो हैं, जो स्टोरेज देख रेख करते हैं, डॉक्टर शेखावत जी हैं। MBN यूनिवर्सिटी से भी, क्योंकि उनकी एग्रीकल्चर की ग्रेजुएशन तक पढ़ाई है, डॉक्टर धर्मवीर हैं, डॉक्टर चतुर्वेदी हैं। और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से मैडम कविता है, क्योंकि हॉर्टिकल्चर का भी बड़ा आजकल सब्जी और फलों का भी ज़रूरी है खान पान में। तो आप कृषकों के लिए क्या कहना चाहेंगे? कृषकों के लिए यही चाहेंगे हम कि नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें वो, और खाद की उतनी मात्रा डालें जितनी ज़रूरत है, क्योंकि खाद पे बहुत ज़्यादा सब्सिडी है और
खाद ज़्यादा डालने से ज़्यादा पैदावार नहीं होती। हम यूरिया DAP बनाते हैं, लेकिन किसी फंक्शन हम ये नहीं कहते कि ज़्यादा यूरिया डालो। हम ये कहते हैं संतुलित मात्रा में यूरिया डालो, जिससे लोगों को कम से कम स्वास्थ्य पर खर्चा लगे। BB News 24 लाइव तो बहुत धन्यवाद जी। हाँ, आपका बहुत धन्यवाद करते हैं, आपने समय निकाला हमारे प्रोग्राम को कवर करने के लिए। थैंक यू। क्या नाम है जी? मेरा नाम रमेश चंद कोहली, मैं कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी में चेयरमैन पद पर हूँ। आज होडल में क्रिप्को के कुछ अधिकारी आए हैं, इफ़को के भी अधिकारी हैं और MBN यूनिवर्सिटी के हमारे डीन आए हुए हैं और भी प्रोफेसर वगैरह कई, जो मुख्य रूप से एग्रीकल्चर के बारे में हमारा जो विस्तार से जानकारी जो हमें पैक्स के कार्यकर्ताओं को और किसानों को जो हमें जानकारी देनी थी, उस विषय में ये हमने आज एक सेमिनार रखा और हमारे जो वक्ता सभी ने किसानों को सारी जो ज़मीन की समस्याएं होती हैं, पैदावार बढ़ाने के लिए समस्याओं से निजात के लिए उन्हें अवगत कराया और सारी व्यवस्था देखकर मैं तो यही कहूँगा कि बहुत अच्छी जो पहल थी ये, हमारे किसान बंधुओं को इससे फ़ायदा होगा और किसानों से आग्रह है कि एक नेचुरल खेती की तरफ कुछ ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि आजकल जो बीमारियां चल रही हैं ये कीटनाशक दवाइयों वगैरह से ये सारा सिस्टम जो है हमारा शरीर का बिगड़ रहा है। आजकल हर आदमी को देखो जैसे बीमारियों का घर बना हुआ है। तो बस इतना ही, मैं तो यही आग्रह करूँगा कि किसान जो है अपना खेती में कम से कम केमिकल का इस्तेमाल करें। धन्यवाद। BB News 24 लाइव तो धन्यवाद।